हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इन प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है पुराने क्वेश्चन पेपर से, भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। इसके अलावा जो निमी की मॉक टेस्ट ऐप है, वहाँ से भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है। तो वायदे के अनुसार मैंने यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेट 2 भी तैयार कर दिया है। सेट 1 हमने पहले प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें 240 क्वेश्चन थे, जो कि सारे इंग्लिश में थे। और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, सारे के सारे बाईलैंग्वेज होंगे, यानी कि यहाँ पे प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिए गए हैं, वो प्रश्न और जो पहले आपको मैंने सेट 1 दिया था, वो प्रश्न दोनों अलग अलग हैं। और आपके एग्जाम्स के लिए दोनों पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों आपको पढ़ने जरूरी हैं, तभी आप जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वैसे तो इस ई बुक के अंदर जो है काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे जो कवर नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने जो सिर्फ 10 क्वेश्चन को रखा है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यहाँ पे जो प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे, वो प्रश्न आपको जो है इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही उनके आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को जरूर देखना, और उसके बाद आप पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी आकृति है जो कि षटभुज है, यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति कौन सी है। तो हेक्सागन जो होता है उसको हम षटभुज कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है, वो एक षटभुज है, यानी कि 6 भुजाओं वाली एक आकृति है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रोलर ब्रश कौन सा है। रोलर ब्रश वो होता है जो कि दीवार पर रोलर की तरह घूमकर पेंट करता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। ये ऑप्शन जो ए है, ये एक ब्रश तो है, लेकिन ये रोलर ब्रश नहीं, यानी कि एक घूम करके काम नहीं करता है। लेकिन जो ऑप्शन बी दिया गया है, ये एक रोलर ब्रश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग कौन सी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पाइप फिटिंग जो पाइपलाइन को बंद करने का काम करती है, दो तरह की होती है। एक होती है कैप और दूसरी होती है प्लग। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वाली जो फिटिंग है, ये क्या है, ये एक प्लग है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि कैप और जो प्लग होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। कैप का मतलब हिंदी में क्या होता है, कैप का मतलब होता है टोपी, यानी कि किसी चीज को ये क्या करती है, कवर करती है। मैं यहाँ पे एक पाइप बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक पाइप है, तो इस पाइप को ऊपर से जाकर के जो बंद करेगी, वो क्या होगी, वो होगी आपकी कैप, यानी कि ऊपर से ढक देगी। और यहाँ पे आप देखोगे, इसके ऊपर जो है चूड़ियां कटी हुई हैं, तो ये क्या करेगा, ये पाइप के, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप है, तो ये क्या करेगा, पाइप के अंदर की तरफ जाएगा और तब जाकर के उसको बंद करेगा। तो जो फिटिंग अंदर जाकर के पाइप को बंद करती है, वो होगी प्लग। और जो बाहर से जो है बंद करेगी, यानी कि अगर इसके अंदर की तरफ, इस फिटिंग के अंदर की तरफ चूड़ियां होती, तो ये क्या होता, ये एक कैप होती। लेकिन इसके बाहर की तरफ चूड़ियां हैं, यानी कि ये पाइप के अंदर जाकर के उसको बंद करेगा, तो ये क्या है, ये एक प्लग है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पार्ट मार्क एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रंधा दिया गया है। रंधा यानी कि जो लकड़ी को छिलने का काम करता है, उसको प्लेन करने का काम करता है। इसको इंग्लिश में हम प्लेनर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स का जो सिंबल दिया गया है, ये क्या है, ये है वेज। वेज यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा, जो कि ब्लेड को फिक्स करने का काम करता है, उसको हिलने से बचाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज एल्बो। तो इनमें से एल्बो कौन सी है। एल्बो वो होती है जो कि 90 डिग्री के कोण पर जो है मुड़ी होती है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है, ये एक एल्बो है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि जो ऑप्शन डी दिया गया है, ये एल्बो क्यों नहीं है। ये एल्बो इसलिए नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग जा करके मुड़ रही है। ये क्या है, ये एक बैंड है। ठीक है, ये एल्बो नहीं है, ये एक बैंड है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक नट दिया गया है और उसके ऊपर एक्स मार्क दिया गया है। तो ये एक्स मार्क क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एक्स मार्क किया गया है, ये क्या है, ये एक्चुअल में इसकी चूड़ियों के बारे में बता रहा है, कि ये इसकी चूड़ियां हैं। और चूड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेड, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, ये इसकी चूड़ियां हैं। और नर्लिंग क्या होती है, नर्लिंग वो हिस्सा होता है जहां पे हम उसको जो है अपने हाथ से पकड़ते हैं, ताकि उस पे अच्छे से पकड़ बनी रहे। तो ये क्या है, ये नर्लिंग है। और स्लॉट कौन सा है, जो कि यहाँ पे कटा हुआ भाग है, जिसमें हम पेचकस को फिट करते हैं इसको टाइट करने के लिए, ये स्लॉट होता है। और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी नेक है, यानी कि गर्दन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ये ऑप्शन बी है, ये एक थ्रेड है। एक्स जो भाग है, ये जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये इसकी चूड़ियां हैं। 7वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल। तो इस सिंबल की पहचान करें। यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, तो ये जो सिंबल होता है दोस्तों, आप जानते हैं ये सिंबल क्या होता है, ये ओम का सिंबल होता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है, ये ओम मीटर का
सिंबल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज यूएसबी मेल कनेक्टर। तो इनमें से कौन सा यूएसबी मेल कनेक्टर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये एक यूएसबी मेल कनेक्टर है। आपके चार्जर में देखा होगा आपने, ठीक है, तो उसमें जो केबल होती है वो कौन सी होती है? वो यूएसबी केबल होती है। तो ये एक यूएसबी मेल कनेक्टर है। नौवां प्रश्न है, सिंगल फेस एसी मोटर सिंबल कौन सा है? तो एसी यहाँ पे इन्होंने शब्द दिया है एसी। एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, और ऑल्टरनेट जो करंट होता है उसका सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से होता है कि वो जो एसी करंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो बिल्कुल सीधा चलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में इस तरह का सिंबल दिया गया है? तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम के अंदर यहाँ पे जो एसी का सिंबल दिया गया है इस तरह से, तो ये क्या है? ये एक सिंगल फेस एसी मोटर का सिंबल है। 10वां प्रश्न है, 80 मिलीमीटर व्यास वाले गोले को आकार देने की अनुशंसित विधि क्या है? यानी कि एक हमारे पास एक गोला दिया गया है, गोले को हम जो इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक स्फीयर। तो उसका डायमीटर दिया गया यानी कि उसका व्यास दिया गया है 80 मिलीमीटर। तो इसको हम जो है ड्राइंग बोर्ड पे कैसे लिखेंगे, इसको कैसे चिन्हित करेंगे? तो ड्राइंग बोर्ड के अंदर लिखने के लिए बहुत ही कम जगह दी गई होती है टाइटल बॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर हम जो सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ये क्या है? एक स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए हम क्या लिखेंगे? एस। उसके बाद हमें क्या बताना है? इसका व्यास बताना है। व्यास कौन सा होता है? जो कि त्रिज्या का दोगुना होता है, इस गोले या वृत्त की चौड़ाई होती है। तो व्यास के लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। ये जो सिंबल होता है ये व्यास के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से व्यास का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 80। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। इस तरीके से हम जो है किसी भी गोले का व्यास जो है चिन्हित कर सकते हैं, उसकी डायमेंशनिंग वहां पे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो चीज क्या है। जैसे स्फीयर यानी कि गोला है तो स्फीयर। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि सर्कल रेडियस हम कैसे लिखेंगे, तो सर्कल रेडियस लिखने के लिए हम लिखते हैं CR यानी कि सर्कल की रेडियस, और उसके बाद लिख देते वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई होती। तो यहाँ पे व्यास पूछा गया है तो व्यास को हम जो है इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हमने एक वृत्त बनाया, उसको बीच में से काट दिया। ये क्या है? ये डायामीटर यानी कि व्यास का सिंबल है। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही है। इस प्रकार से हम जो है किसी भी वृत्त के या फिर गोले के व्यास को डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।